यूपी की राजनीति में राजा भैया यानी कि रघुराज प्रताप सिंह किंग मेकर जैसे दिखने लगे हैं। एक दिन समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष से मिलने जाते हैं, अगले दिन बीजेपी के यूपी अध्यक्ष का योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री के साथ आना होता है और उसके बाद राजा भैया सीएम योगी से मिलने चले जाते हैं। राजा भैया के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, उनके लिए भी सबके दरवाजे खुले हैं, सबसे मिल रहे हैं। बस कैमरे पर ये नहीं बता रहे कि मन में क्या है। हालांकि अखिलेश यादव कैमरे पर आए लेकिन कुछ नहीं कहने के लिए। राजनीति में ऐसे चुप्पी से ही बड़े बड़े खेल होते हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ही इधर सभी लोगों से मिल रहे हैं जिनकी इच्छा है समाजवादी पार्टी को वोट देने की। और ये समय ऐसा होता है राज्यसभा का, बहुत से लोग वोट देना चाहते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंत्री जेपीएस राठौर को लेकर राजा भैया के घर जाकर क्यों मिले, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन कड़ियों से कड़ियां जोड़ने पर लगता है कि बीजेपी को लग रहा है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे। हाल तक राजा भैया बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या गए थे, योगी के पैर छुए थे, उनकी तुलना शंकराचार्य से कर रहे थे। इतना सब करने के बाद अचानक राजा भैया समाजवादी पार्टी के करीब दिखने लगे तो बीजेपी की बेचैनी स्वाभाविक है। परसों समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के राजा भैया से मिलने के बाद ये खबरें आई कि राजा भैया और अखिलेश यादव अलायंस करेंगे। राज्यसभा चुनाव में राजा भैया अपनी पार्टी के 2 वोट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगे। बदले में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव राजा भैया के लिए 5 सीटें छोड़ेंगे। 3-4 घंटे राजा भैया के साथ घर रहकर नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया और अखिलेश यादव की बात कराई। कहा जाता है कि राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच फोन पर करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। नरेश पटेल ने ना कुछ छुपाया ना कुछ बताया। सर, राजा भैया को लेकर क्या कहेंगे? कुछ बातचीत बनी? आप कुछ सर राजा भैया को लेकर बता दीजिए। आखिरी सवाल, आप गए थे सर, आपने लंच किया? वहाँ गए थे, मुलाकात की थी। माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस की बुनियाद 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में बनेगी। समाजवादी पार्टी को 3 सीटें जीतने के लिए राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 वोटों की जरूरत है। बीजेपी को 8 सीटें जीतने के लिए राजा भैया का समर्थन चाहिए। हालांकि राजा भैया के वोटों से बीजेपी की हार या जीत नहीं होगी, लेकिन राजा भैया के चलते समाजवादी पार्टी की 1 सीट पर फर्क जरूर पड़ सकता है। यूपीए में एनडीए को सहेजने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। राजा भैया से जिस दिन भूपेंद्र चौधरी जाकर मिले, उसी दिन कांग्रेस और अखिलेश यादव का अलायंस फाइनल हुआ। उसी दिन निषाद पार्टी के संजय निषाद अपना दल एसके आशीष पटेल के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने बैठक की। बैठक के बाद सारे नेता सीएम योगी से भी मिले। 26 फरवरी को यानी राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले भी सारे एनडीए नेताओं की बैठक होगी, जिसमें वोटिंग का रिहर्सल कराया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सच में आने वाले चुनावों में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है या फिर नहीं? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।